योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। आमाशय के लिए योग आसन, उत्तान पादासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, शलभासन, पवन मुक्तासन, पादहस्तासन और नौकासन। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, सुखपूर्वक और बाह्य। उत्तान पादासन, पैरों को एक साथ रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को अनुरूप जांघों के पास लगा दें। नाभि क्षेत्र के ऊपर और नीचे का हिस्सा जमीन से पूरी तरह ऊपर उठा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उत्तान पादासन से नाभि चक्र पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। नाभि चक्र से संबंधित सभी रोगों को दूर करता है, गर्दन, पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, पीठ दर्द दूर करने में भी उपयोगी। पश्चिमोत्तानासन, पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। उष्ट्रासन, दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पैरों को घुटनों से मोड़कर शरीर को इतना ऊपर उठाएं कि पैरों का घुटनों से नीचे का हिस्सा जमीन से लगा रहे। शरीर को पीछे की ओर लाकर दोनों हाथों से संबंधित टखनों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उष्ट्रासन पैरों, कंधों, रीढ़ की हड्डी और उदर क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। कंधों और पीठ के दर्द निवारण और उपचार में सहायक। जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। शलभासन, पेट के बल पर लेटकर दोनों हाथों को जांघों के नीचे रख लें। वक्षस्थल और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन के ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र के ऊपर शरीर को संतुलित करें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। शलभासन के अभ्यास से वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। पेट, कमर, नितंब और जांघों की वसा कम करने में उपयोगी। मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। पवन मुक्तासन, जमीन पर बैठकर दोनों पैर को सीधा रखते हुए घुटनों से मोड़कर ऐसे रखें कि घुटने वक्षस्थल से लग जाएं। दोनों हाथों को पैर के ऊपर परस्पर लपेट लें और सामने की ओर सीधा देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पवन मुक्तासन के अभ्यास से पैरों में रक्त परिसंचरण सुधरता है, जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक, पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, कब्ज, पेट से वायु संबंधी समस्याओं और पाचन तंत्र में सुधार होता है, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। पादहस्तासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर
पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथा घुटनों से लगा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पाद हस्तासन कंधे और पीठ दर्द को दूर करता है, वसा कम करता है, कमर पतली करने में उपयोगी, जांघों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी, पीठ दर्द, कब्ज, मधुमेह, जठर समस्याओं और मोटापे के उपचार में सहायक। सावधानियां: तीव्र पीठ संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। नौकासन: पेट के बल पर लेटकर दोनों पैरों को सीधे रखते हुए जोड़ लें। दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाकर दोनों हथेलियों को जोड़ लें। वक्षस्थल और पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि क्षेत्र के ऊपर शरीर को संतुलित करें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। नौकासन पेट के आसपास वसा कम करने में उपयोगी होता है, पैरों, घुटनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है और फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी और नाभि चक्र से संबंधित रोगों को दूर करता है, कब्ज की समस्याओं को दूर करने में सहायक और पाचन तंत्र में सुधार होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें, फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। भस्त्रिका प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर वक्षस्थल का विस्तार करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें और सामान्य रूप से नाक से श्वास छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। भस्त्रिका प्राणायाम नाक और वक्षस्थल को साफ करने में सहायक, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, मधुमेह, अवसाद, बवासीर और पायरिया के निवारण और उपचार में सहायक। कपालभाति प्राणायाम: मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से नाक से श्वास अंदर लें और उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं।
कपालभाति प्राणायाम कफ दूर करने में सहायक और इससे श्वसन प्रणाली साफ होती है। फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद, पायरिया और जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सुखपूर्वक प्राणायाम। सुखपूर्वक प्राणायाम में 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर लेने की क्रिया को पूरक, रोकने की क्रिया को कुंभक और छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। सुखपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है: उत्तमा 20 मात्रा, षोडशी मात्रा मध्यमा, अधमा 12 मात्रा प्राणायाम त्रिविधा स्मृता। सबसे उत्तम 20 मात्रा में पूरक, 80 मात्रा में कुंभक और 40 मात्रा में रेचक। मात्रा का अर्थ है अ बोलने में जितना समय लगे उसको एक मात्रा कहते हैं। मध्यम 16 मात्रा में पूरक, 64 में कुंभक और 32 में रेचक। और तीसरा जिसका कि हम अभी अभ्यास करने वाले हैं, 12 में पूरक, 48 में कुंभक और 24 में रेचक। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से 12 तक की गिनती में पूरक करें या श्वास को अंदर लें। श्वास अंदर लेने के बाद बाईं नासिका को उंगलियों से बंद कर 48 तक की गिनती में कुंभक करें या श्वास को रोक कर रखें। कुंभक के बाद धीरे धीरे 24 तक की गिनती में दाईं नासिका से रेचक करें या छोड़ दें। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर के लिए दोहराएं। बाईं नासिका बंद करके पूरक करें, फिर कुंभक और फिर बाईं नासिका से रेचक करें। सुखपूर्वक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और श्वास संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी है। ये दमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है, त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। बाह्य प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं।
मुंह को बंद रखकर नाक से पूरी तरह श्वास छोड़कर 3 बंद लगा लें। ये 3 बंद होते हैं जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। जालंधर बंद ठोड़ी को नीचे लाकर कंठ कूप के ऊपर दबाकर लगाते हैं। उड्डयन बंद उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचकर लगाते हैं। मूल बंद मल विसर्जन की जगह को पूरी तरह ऊपर की ओर संकुचित करके लगाते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास लेने से पहले तीनों बंधों को छोड़कर मुंह को बंद रखकर धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें। बाह्य प्राणायाम फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन संबंधी रोगों और बवासीर के निवारण और उपचार में सहायक। उपयोगी युक्तियां: 1 चम्मच कसे हुए आंवले में 1 चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट लें। प्रतिदिन 4 तुलसी के पत्तों का सेवन करें। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट 4 से 5 गिलास पानी पिएं और 1 घंटे तक कुछ न खाएं।